करेंगे, इस इतने में हमारी बात बन जाएगी। बाजार खुलता है, ये लाइनें जो आप देख रहे हैं, लाल लाइन और हरी लाइन, ये पिछले दिन का हाई और लो है। बीच में जो 3 लाइनें देख रहे हैं, ये 3 लाइनें सीपीआर हैं। सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। हम सबसे पहला इसके अंदर में ये करेंगे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश समझने के लिए कि जो सीपीआर है वो पिछले दिन के सीपीआर में और आज के सीपीआर में क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है। रिलेशनशिप यहां पर यह बैठ रहा है कि जो आज का सीपीआर है वो पिछले दिन के सीपीआर के अंदर आ गया। ये 3 लाइनें पिछली 3 लाइनों के अंदर आ गई हैं। तो यहां पर हमको एक अंदाजा सा लगता है कि मार्केट में कुछ ब्रेकआउट काइंड ऑफ कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ब्रेकआउट मिल सकता है। ये जो सीपीआर है, इस प्रकार का अगर सीपीआर बने तो मार्केट में कुछ ब्रेकआउट के चांसेस बनते हैं। तो क्या कुछ वैसा हुआ? अब आगे चलते हैं। पिछले दिन का जो सीपीआर था उसका क्लोज भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसको अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। आज के तरीके से समझते हैं, कल बाजार ने खुलना है। ये देखिए, कल बाजार ने खुलना है, तो आज का सीपीआर क्या बता रहा है? आपको बड़ी मजेदार एक चीज बताता हूं। ये आज का क्लोज है, आप आज से समझिए। ये आज का क्लोज है, ये आज का सीपीआर है। आज का जो क्लोज है वो सीपीआर के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। जो सीपीआर है वो ये सीपीआर नीचे रह गया और क्लोज ऊपर चला गया। ये हमें क्या बता रहा है? कल रिलायंस ऊपर जा सकता है। तो रिलायंस का एक बायस आप यहां से भी बना सकते हैं। इतना ही अगर हम सीख ले तो बहुत बार काम करता है, बहुत बार काम करता है ये कॉन्सेप्ट। कोई भी बीच में एक जन अपने आप को अनम्यूट कर ले ताकि मुझे ये भी पता चले। कोई भी अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए, कोई भी एक अनम्यूट करके मुझे हाय हेलो बोल दीजिए, ताकि साथ साथ मुझे पता चले कि लाइन कटी नहीं है, लाइन पे है। कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर लो, कोई कर लो, ठीक है, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं उसमें पड़ रहा। कोई एक जन कर लो, शाबाश, ठीक है। आप अनम्यूट रहिए, बाकी सब अपने आप को भी म्यूट ही रखें। अनम्यूट इसलिए कराया कि इन एनी केस कहीं कोई बीच में ना ना ना। शाबाश, आपकी तरफ से बैकग्राउंड नॉइस आएगा यार, आप रहने दो, किसी और को कह देता हूँ। कोई और जो जिसकी तरफ से बैकग्राउंड ना आए वो कोई अपने आप को अनम्यूट कर लो, जो अंदर घर में बैठा हो, जो बैकग्राउंड नॉइस ना आए, नहीं तो वो अननेसेसरी प्रेजेंटेशन में ना दिक्कत हो जाएगी। कोई भी अपने आप को और अनम्यूट कर। जी डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपने आप को अनम्यूट रखिए, पर बीच में बोलिएगा नहीं। जब मैं सवाल पूछूं उस समय आइएगा, अभी मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। बस सबसे इंपॉर्टेंट बायस क्या? सर प्लीज नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बायस हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? सीपीआर हमको सीपीआर हमें 2 तरीके से हेल्प करेगा। पहले कैसे बायस फॉर्म कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले नंबर पे आज का क्लोज और आज का सीपीआर देख लीजिए। आज का जो क्लोज है वो सीपीआर के ऊपर है, तो हमारा फर्स्ट इंटरप्रिटेशन बनेगा बाजार बुलिश, रिलायंस बुलिश हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। एक आपको और कमाल की चीज बताता हूं, ज्यादातर को पता होगी पर कईयों को शायद ना भी पता हो, मुझे नहीं पता थी। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे कल के सीपीआर का पता चल जाए, कल सीपीआर कहां बन रहा है? चल सकता है। ये ट्रिक, असली ट्रिक ये है। मुझे क्लोज पता चल गया, मुझे क्लोज तो आज का दिख ही रहा है, वो सीपीआर के ऊपर है। तो यहां से इंटरप्रिटेशन ये बन गई कि रिलायंस कल बुलिश हो सकता है। अब एक और ट्रिक देखिए, इसकी सेटिंग में जाइए सीपीआर की, और इसकी सेटिंग में जाकर के ना ये डेली पिवट्स को हटा करके टुमारो पिवट्स कर दीजिए। ये टुमारो पिवट्स आपको दिखा देगा। ये डेली हटा दीजिए यहां से और टुमारो कर दीजिए। ये टुमारो 1, 2 एंड 3 कर दीजिए। अब जो कल के पिवट्स हैं, जो कल बनने वाले पिवट्स हैं, वो आपको आज ही दिख रहे हैं।
अब एक दिन पहले ये वाले पिवट्स, पता है कौन से पिवट्स हैं जो एक दिन पहले बने हैं? ये आज के पिवट्स हैं। आज सारा दिन में ये पिवट्स बने हैं, आने वाले दिन के पिवट्स ये रहे। तो टुमारो सीपीआर लीडिंग काम करेगा। पहला तो मुझे प्राइस क्लोजर मिल गया कि प्राइस जो है वो सीपीआर के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो पहला बुलिश। दूसरा बुलिश में कैसे हो गया? आने वाले दिन का सीपीआर आज के सीपीआर के ऊपर बन रहा है। ये दूसरे नंबर की सीपीआर की इंटरप्रिटेशन है कि जब आने वाले दिन का सीपीआर आज के सीपीआर के ऊपर बने, बुलिश होता है बाजार। आज आप दो कंफर्मेशन लेकर के तो पहले ही बैठे हो कि आने वाले दिन में रिलायंस जो है वो सीपीआर कॉन्सेप्ट, सीपीआर के हैक की अगर बात करें तो सीपीआर हमें ये दो चीजें बता देता है। ठीक है भैया, सीपीआर हमें ये दो चीज बताता है। हमें सबसे पहले सीपीआर का अपना रिलेशन पिछले दिन के सीपीआर से, आने वाले दिन का सीपीआर आज के सीपीआर से ऊपर बन रहा है, बुलिश। और जो क्लोजर है, आज का क्लोजर है, क्लोजर ये आज का है और सीपीआर ये आज का है, क्योंकि हमने टुमारो लगा दिया। तो आज का क्लोजर सीपीआर के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो ये भी बुलिश। यहां तक किसी को समस्या है तो हैंड रेस करो। यहां तक किसी को समस्या है तो हैंड रेस करो। करो करो फटाफट हैंड रेस करो अगर समस्या है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, एक और चीज सिखाता हूं मजेदार। ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा देख लीजिए, अगर पीछे से नॉइस हो तो आप अपने आप को भी म्यूट में डाल लीजिएगा, म्यूट में डाल लीजिएगा। अभी मुझे देखने दीजिए किसी को यहां तक समस्या है क्या। चलो, ये इंटरप्रिटेशन मजेदार बन गया कि आगे आने वाले दिन में, कल सुबह, हमें नहीं पता रिलायंस कहां खुलेगा नहीं खुलेगा, ऑब्वियसली हमें नहीं पता, पर आज अगर आपको बैठ करके एक अंदाजा लगाना हो रिलायंस का, तो इस प्रकार कुछ एक आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई लोग रिलायंस में बीटीएसटी करते हैं, कई करते हैं बीटीएसटी, पोजीशन लेके जाएंगे, आज खरीदेंगे कल बेचेंगे टाइप्स, कई कॉल खरीद लेते हैं, कई फ्यूचर खरीद लेते हैं। तो ये तुक्का वहां पर आपको काम आएगा कि अगर आप 3:15 वाले के बाद के ट्रेडर हो और पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो आप एकदम से ब्लाइंड नहीं खेल रहे। फेयर है, यहां तक मेरे साथ हो कोई? आप ब्लाइंड नहीं खेल रहे, आप यू आर टेकिंग अ वेरी वेरी इंफॉर्म्ड डिसीजन। यू नो व्हाट कैन हैपन, कल क्या होगा वो, आप अगले पल में क्या होगा किसी को नहीं पता, पर आपने अगर एक कोई पोजीशन बनानी है, रिलायंस में पोजीशन बनानी है, फॉर वॉट एवर रीजन कहीं पर भी आपने पोजीशन बनानी है, तो आप इन दो छोटे छोटे तुक्कों की मदद से कल एक अंदाजा आप ले सकते हो कि कल व्हाट कैन हैपन इन रिलायंस। चलो आगे चलते हैं, यहां तक ये चीज आपको बतानी थी। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। अगर आप लोगों की तरफ से पीछे से बैकग्राउंड नॉइस है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बात आप सुन सकते हैं मेरी। और आगे चलते हैं, एक और एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पर बात होती है, बहुत हेल्प करेगा आपको। देखिए बताता हूं, सीपीआर से एक हैक हमने सीखा, इनफैक्ट दो हैक सीखे हमने सीपीआर से। आइए और दिखाता हूं। अब जो आपको बताने का अगला जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपको आपका बायस बाजार खुलने के बाद आपको या कुछ अंदाजा दे देगा, कुछ अंदाजा देगा, बाकी और प्रॉपर अंदाजा आपको कल मिलेगा।
उसको देखिए वो कैसे काम कर रहा है। और एडवांस लेवल एक कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको ये चीज बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेगी एक अनुमान लगा करके रखने में। बीटीएसटी पोजिशनल वालों को तो हेल्प करेगी, जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उन्हें तो हेल्प करेगी। वापस 1 मिनट उसी पर, सीपीआर पर 1 मिनट और बात करते हैं। 1 मिनट सीपीआर पर बात करेंगे दोबारा। डेली पे ही हैं हम, टुमारो वाले पर तो नहीं ना, हाँ डेली पर ही है। इसी पर 1 मिनट और बात करते हैं। अब जब मैं एक बार टुमारो कर दूं, क्योंकि टुमारो से ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं टुमारो कर रहा हूं उसको। हमने ये देखा, अभी तक हमने सीखा, हमने आज का क्लोज सीपीआर से पकड़ लिया, हमने आने वाले दिन का सीपीआर आज से कंपेयर कर लिया, हमने दो चीजें कंफर्म कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाजार में बुलिश होने के लिए जो है वो है रिलायंस का कल सीपीआर। ये कल का सीपीआर है, बनने वाले कल का। ये कैंडल्स आज की हैं पर सीपीआर कल का है। कल जो रिलायंस खुले, कल जो रिलायंस खुले वो या तो अपने सीपीआर के ऊपर खुले या कम से कम सीपीआर के अंदर जरूर खुले, तो बुलिश बायस कंफर्म हो जाता है। तो सिर्फ आपको कल सुबह उठकर के रिलायंस को पहले 15 मिनट तक देख करके एक अंदाजा लग जाएगा कि आज इसका मूड और माहौल क्या हो सकता है। या तो वो सीपीआर के ऊपर खुले तो आपका बायस कंफर्म होता चला गया, हाँ जी वाजिबा मजा आ गया, बाजार प्राइस भी जो था वो सीपीआर के ऊपर क्लोज हुआ, आज का सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बन गया। ऑन टॉप ऑफ इट जो ओपन हुआ, ओपन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार का ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां ओपन हो रहा है या तो वो सीपीआर के ऊपर ओपन हो या कम से कम सीपीआर के अंदर तो ओपन हो, नीचे ओपन हो तो थोड़ी सी खिचड़ी पकने का चांस है। तो ये आपको हेल्प करेगा ये ट्रिक कल रिलायंस में ट्रेड करने के लिए। कल कर क्या सकते हैं, 15 मिनट तक प्राइस एक्शन देखिए और 15 मिनट का हाई और लो मार्क करके आप रिलायंस को साथ साथ ऑब्जर्व कीजिएगा और देखें कि कैसा काम करता है। अब फर्ज करते हैं कि रिलायंस कल बुलिश ओपन होता है, बुलिश रहता है, पहला 15 मिनट प्राइस एक्शन और उसके बाद बाजार ऊपर ऊपर चलता है, रिलायंस में आपको तेजी दिखती है, तो रिलायंस में ट्रेड कहां और कैसे लेना है? सरल है। वो ट्रेड आपको लेने हैं, बुलिश ट्रेड जो आपको लेने हैं वो आपको पुल बैक के ट्रेड्स लेने हैं। पुल बैक के ट्रेड्स पर हम कई बार बात कर चुके हैं, 2 मिनट और बात कर लेते हैं पुल बैक के ट्रेड्स पर, उससे बात क्लियर हो जाएगी, फिर हम कुछ और एग्जांपल भी लेंगे। पुल बैक के ट्रेड्स की कहानी बड़ी सरल है, इंडिकेटर लगा नहीं, लगा रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रंट लाइन नहीं लगाना। पुल बैक के ट्रेड्स की कहानी बड़ी सरल है, आप इसके साथ ये लगाओ, साथ में फ्रैक्टल एलिगेटर का पूरा कॉन्सेप्ट लगाओ और पूरे कॉन्सेप्ट का टोटलिटी में एक ही मतलब है, जितनी बार प्राइस अपनी हरी लाइन के पास आए पुल बैक का ट्रेड बने, आप यहां छोटा सा ट्रेड ले लो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और मूव कैप्चर कर लो। इतना ही सरल था ये पुल बैक का ट्रेड है। बाजार ऊपर भागता है, ऊपर भाग के सांस लेने नीचे आता है, फिर ऊपर भागता है, जब सांस लेने नीचे आए हरी लाइन के पास, जो कल बताने की कोशिश की, हरी लाइन के पास यहां पर ट्रेड लो, ये लाल लाइन पे स्टॉप लॉस रखो और एक मूव कैप्चर कर लो। इस प्रकार आप अपने जो भी आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं जहां पर आपको काम करने का मन करता है या कुछ जो भी आपने काम करना है, वहां पर आप ये सारी एनालिसिस को यूज करके देख सकते हैं कि मार्केट में मूड और माहौल क्या बन रहा है। हम रिलायंस पर बात कर पाए। मैं फिर अब आप लोगों से वापस पूछता हूं, अपना यहां तक, चलिए अब यहां तक बताइए, यहां तक कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए? हम एक
बुलिश सिनेरियो पकड़ पाए कि रिलायंस में कल क्या हो सकता है। चलिए अभी तक पहले आप बताइए, फिर मैं आपको और बताता हूं कि रिलायंस में आप और किस प्रकार आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। अभी तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेस कीजिए प्लीज, प्लीज हैंड रेस, अगर यहां तक अगर बात समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो। हैंड रेस कर लीजिए अगर अगर यहां तक किसी को दिक्कत हुई है तो। आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? मेरे को क्यों लग रहा है डिस्कनेक्ट तो नहीं है कहीं कुछ? ठीक है, ठीक किशोर भाई बताइए, आपका किशोर भाई आपका हैंड रेस था, कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। अभी तक हमने ये देखा और देखते हैं। अब रिलायंस ने ये, अब हम, मैं सेटअप नंबर जो अभी हमने पिछले दिनों में 3-4 सेटअप शेयर किए हैं ना, उसमें एक सेटअप पर फिर बात कर रहा हूं आपसे। अभी तक हमें क्या दिख रहा है कि क्लोज जो है वो सीपीआर के ऊपर है और सीपीआर भी पिछले सीपीआर के ऊपर है। दो चीजें हो सकती हैं, दो तीन चीजें हो सकती हैं। बाजार क्लियर क्लियर बुलिश पैटर्न दिखा दे और बाजार ऊपर निकल जाए, बाजार सीपीआर के बीच में ही फंसा रह जाए, अपनी रेंज ही ना तोड़े 15 मिनट आधे घंटे की, तो फंसा रह जाए तो खत्म हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन ये भी तो हो सकती है ना कि वो बायस ही पलट दे, वो सारे के सारे लॉन्ग, आज रिलायंस में तेजी है, आज रिलायंस में तेजी है, अच्छी तेजी है, 2% करीब, 2% तेजी है, कोई 23 रुपए बढ़ा हुआ है रिलायंस, अच्छा है। 1200-1300 का माल 23-24 रुपए बढ़ा हुआ है, तो 1.5-2% तेजी है। अब इस तेजी के चक्कर में कई लोगों ने रिलायंस में लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी, क्या पता पंटर ने ट्रैप करना हो, क्या हमें क्या पता कि उसने ट्रैप करने थे सारे के सारे, लोगों से कॉल खरीदवा ली हो, फ्यूचर लॉन्ग करा दिया हो, डिलीवरियां उठवा दी हो, कैसे कंफर्म कर सकते हैं? एक तरीका तुक्का, वही तुक्का जिसको कॉन्ट्रा, कि कल गलती से बाजार अपने सीपीआर के नीचे खुल जाए, की रेंज काट दे नीचे की तरफ, तो मतलब है रिलायंस ने अपना पूरा का पूरा मूड और माहौल बदल दिया है। अब बाजार बुलिश नहीं है, बाजार बेरिश है, ये आपको पहले 15 मिनट में पता चल जाएगा। तो पहले 15, अभी तक हमें लग रहा है बाजार रिलायंस बुलिश है, हम बिल्कुल बुलिश हैं, हम सुबह 9:30 बजे तक बुलिश रहेंगे, 9:30 बजे तक बुलिश रहेंगे हम। 9:30 बजे पता चलेगा कि रिलायंस का मूड और माहौल क्या है। अगर रिलायंस सीपीआर के ऊपर खुलता है या सीपीआर के बीच में भी कहीं पर भी खुलता है, तो हम कोशिश करेंगे कि कहीं हमें पुल बैक के ट्रेड्स मिल जाएं। समझ रहे हैं आप? पुल बैक के मतलब, पुल बैक जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की, ऊपर नीचे ये पुल बैक के ट्रेड्स मिल जाएं। और गलती से अगर रिलायंस नीचे खुल जाए अपने सीपीआर के नीचे खुल जाए और 15 मिनट की रेंज काट दे नीचे की तरफ, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बाजार अब बुलिश नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि पंटर ने रिलायंस में ट्रैप कर दिए रिटेल सारे के सारे। अब क्या होगा? वही पुरानी वाली बात, सारे के सारे स्टॉप लॉस देकर के भागेंगे अपना, और जैसे ही लॉन्ग बाहर निकलेंगे, लॉन्ग हमेशा अपनी पोजीशन को सेल करके बाहर निकलता है, वो पहले ही सेल बना करके बैठा है। हम सब जितने भी होंगे लॉन्ग करे हुए, हम उस आग में घी डालने का काम करेंगे। ऑलरेडी जो सेल बना करके बैठा है, हम भाग के अपने माल को सेल करेंगे और बाजार तेजी से नीचे भागेगा। तो रिलायंस में कल काम करने के हमारे पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। अभी तक जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसको लग रहा है कि ये काम की चीज है? किसको लग रहा है कि ये हाँ यार ये काम की चीज है? किसको लग रहा है कि ये डेफिनेटली कल काम आ सकता है कि अगर हम ऐसा अपना बायस बना करके चलें अपने कुछ स्टॉक्स में, तो हम कुछ ना कुछ इसमें कुछ कर पाएंगे? किसको लग रहा है कि हाँ ये प्रेजेंटेशन काम का हो सकता है? हैंड रेस करो फटाफट। कोई बात नहीं सर, आ जाओ आ जाओ। कोई, मैंने ही 7:45 तो मैंने इंटीमेशन डाला है कि चलो
चाय चाय पे बातें करते हैं, आ जाओ। फाइन, थैंक यू। ठीक ठीक है। एक नॉट नॉट एक्चुअली, हम 15 मिनट के हाई लो पर हम ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पर इतना भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि पुल बैक का ट्रेड, अगर अपिश है तो पुल बैक का ट्रेड लेंगे, नीचे अगर तो भी पुल बैक का ट्रेड ही पकड़ेंगे। अगर ऊपर जा रहा है, बहुत सरल है सर, कोई कोई उसमें चैलेंज नहीं है। अगर ऊपर की तरफ रिलायंस जा रहा है तो हम बाय ऑन डिप करेंगे, और नीचे की तरफ निकल रहा है तो हम सेल ऑन राइज करेंगे। पर आज, हाँ हाँ अभी तक, हाँ अब सीपीआर अभी तक तो ये लग रहा है रिलायंस को देख करके कि कल रिलायंस बुलिश है, अभी तक देख करके लग रहा है। चलिए, आइए और भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं बीच बीच में आप लोगों से अभी और बातें करूंगा। अभी हम एक मिनट के लिए जरा आई फोर पे चलते हैं और देखते हैं कि आई फोर का रिलायंस का फ्यूचर बिल्डअप पोजिशनल में क्या है। हम देख सकते हैं 1 मिनट के लिए, कुछ बायस कंफर्म हो जाएगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि पंटर ट्रैप करेगा। तो पंटर ट्रैप अगर हमें करेगा तो हम 9:30 बजे कैसे एक डिसीजन पर पहुंचेंगे। ये पॉइंट ये पॉइंट था बताने का कि, और कोई जरूरी थोड़ी है कि हम, यार ये मुझे लग रहा है नहीं रिफ्रेश हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, अभी अगर होता है तो बात कर लेंगे इस पर। आइए इसको रिलायंस को देखते हैं कि रिलायंस का बिल्डअप, अभी रिलायंस का आज बिल्डअप इस समय क्या है। रिलायंस का बिल्डअप ये देखिए, फ्यूचर बिल्डअप, इंट्राडे बिल्डअप और फ्यूचर बिल्डअप दोनों लॉन्ग बिल्डअप है। तो ये 3 कंफर्मेशन मेरे को लग रहा है ठीक ही है सर। 3 कंफर्मेशन कि अगर मेरे को रिलायंस में एक बुलिश पोजीशन बना करके जाना है तो मैं 3 सवा 3 बजे एक बुल कॉल क्यों नहीं बना सकता। एक हेज पोजीशन, जो भी इसका बेयर मिनिमम छोटा सा स्प्रेड होता है 10-20 पॉइंट का, वट एवर, आई डू नॉट नो कितने का होता है रिलायंस का, 10 पॉइंट का होता होगा मेरे ख्याल से, 5-10 पॉइंट का, 1200-1250 का स्टॉक है। तो मैं ऐसा काम भी कर सकता हूं, हेज भी रहूंगा और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लूंगा। आई होप मैं अभी तक क्लियर हूं, मतलब अभी तक बात समझा पा रहा हूं अपनी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्लियर है जी मंजू सर, कोई और साथ में जो भी, मनोज जी है क्या। वापस चलते हैं, मैं हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है जी, आए, किसी और स्टॉक का नाम बताइए, कोई और स्टॉक का नाम बताइए। स्टॉक का बताइए, निफ्टी में तो आनंद ही आनंद है, मैं बताऊं। उस निफ्टी पर भी बात करते हैं, एक एक स्टॉक पर करते हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पर करते हैं। एक बार स्टॉक आईजीएल पर कर लेते हैं, कह रहे हैं सर, उसके बाद निफ्टी पर करेंगे बातचीत। जितना भी एनालाइज करने की कोशिश करो निफ्टी बैंक निफ्टी को, इंडेक्स को, दुनिया जान के, अब निफ्टी पर 1 मिनट बात हुई, निफ्टी 50 स्टॉक्स का बाहर लेकर के चलता है, और मैं आपको रोज रोज रोज, मतलब जितना आप उसके ऊपर अपना बायस बनाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको, चलिए मैं निफ्टी पर अभी आपके साथ निफ्टी पर भी कुछ शेयर करता हूं, पर पहले आईजीएल पर बात करते हैं। चलो आईजीएल पर देखते हैं आईजीएल क्या है। ये देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हम इसको, सबसे पहले तो आईजीएल को ना, हम जो पिवट्स देखते हैं वो पिवट्स पहले डेली पिवट्स पर बात करते हैं, टुमारो पर नहीं करते, डेली पर करते हैं। ठीक है जी, अभी डेली देखते हैं कि आज क्या हुआ, पहले आज की कहानी समझते हैं। और ये कहानी मजेदार है, आपको बताऊं, मजेदार कहानी है। देखिए कैसे, बड़ा सीपीआर सही में ठीक ठाक सा कॉन्सेप्ट है, पर 100% होली ग्रेल नहीं है। देखिए कैसे, आप इस सीपीआर को 6 तारीख से देखिए, आप इसको 6 से देखिए, और बिल्कुल जो बोल रहा हूं वैसा वैसा सा कुछ आपको दिखने लगेगा। 6 तारीख को 6 तारीख को क्लोज सीपीआर के नीचे आता है तो हमें पता चल जाता है कि 7 तारीख को बेरिश प्रेशर होगा।
तो 7 तारीख को बेरिश प्रेशर रहा ही है मेरे ख्याल से। अब 7 तारीख को क्लोजर जो है वो सीपीआर के नीचे रहता है, तो लगता है कि जी हाँ जी 8 तारीख को भी बेरिश प्रेशर होगा, वो फिर बेरिश प्रेशर है। यही बताने की वो कोशिश करता है कि अगर ये कॉन्टिन्यूटी में ऐसे स्टेप्स नीचे की तरफ बनते चले जाएंगे तो बाजार नीचे नीचे जाता जाएगा, पर कहीं ना कहीं आकर के तो रिवर्सल लगेगा। वो रिवर्सल पर भी बात करता है। आप आज ये देख करके यही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का जो क्लोजर है वो सीपीआर के नीचे है। तो एक चीज तो यहां से ये दिखती है कि कल आईजीएल नीचे जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बाद अब कल के सीपीआर देख सकते हैं कि कल के सीपीआर कहां बन रहे हैं आज के कंपैरिजन में, और वो नीचे ही बन रहे हैं क्योंकि क्लोजर नीचे है ना, तो सीपीआर नीचे बनेंगे। बट स्टिल हम कोई चीज एजम्पशंस पर नहीं छोड़ेंगे, हम पूछ ही लेंगे कि सीपीआर कहां बन रहे हैं। हम डेली सीपीआर हटा देंगे, हम टुमारो सीपीआर को सिलेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि टुमारो सीपीआर कहां बन रहे हैं। अब आज के सीपीआर पीछे चले गए और कल के सीपीआर सामने आ गए। आने वाले सीपीआर, ये आज का सीपीआर है, दिस इज टुडे सीपीआर, दिस इज टुमारो सीपीआर। तो आने वाला दिन का सीपीआर आज के सीपीआर से नीचे हो गया ना, तो कल के सीपीआर का मुझे आज ही पता है कि वो आज के सीपीआर से नीचे बन रहा है। फिर उसके बाद मुझे आज का क्लोजर भी पता है जो आज के सीपीआर के नीचे बन रहा है। तो मेरे पास दो कंफर्मेशन तो हैं कि कल आईजीएल नीचे जा सकता है। तीसरी कंफर्मेशन में बिल्डअप से ले लेता हूं, चलो पूछ लेता हूं बिल्डअप पे कुछ है क्या मेरे लिए। आईजीएल है, शॉर्ट बिल्डअप बता रहा है, हम बिल्डअप ही देखें इंट्राडे का तो आज खत्म हो गया मामला। आने वाले दिन का बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है। तो सवाल यहां पर सिर्फ एक था, क्या मैं आईजीएल में एक बेरिश हेज बना सकता था या नहीं बना सकता था। हालांकि ऑप्शन का डेटा नहीं है मेरे पास, बट इतने ही डेटा के बेसिस के ऊपर क्या मैं एक छोटा सा बेरिश हेज बनाकर जा सकता था या नहीं, पहला सवाल। आगे नहीं गया, मैं नहीं ली मैंने पोजीशन, मेरे को नहीं कैरी फॉरवर्ड करनी कोई पोजीशन। आगे आते हैं, अब देखते हैं कि कल क्या, हम इसको फिर उसी तरीके से समझेंगे कि कल के सिनेरियोज में क्या क्या। सबसे पहले हम अब डेली ही पिवट्स लगा लेंगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ऑन टॉप ऑफ इट व्हाट माय पॉइंट इज, जब आप ऐसा देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों के सीपीआर अगर ऐसे स्टेयर्स डाउन में बन रहे हो तो आपका बायस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। क्यों बोल रहा हूं बता देता हूं अभी आपको। ये आप पिछले 3 दिन से तो देख ही रहे हैं ना, सीपीआर जब नीचे की तरफ बन रहे हैं तो प्राइस नीचे की तरफ तो जा रहा है ना, जा ही रहा है, आपके सामने है, जा ही रहा है। इसमें तो मैंने तो कुछ नहीं करा, तो सीपीआर ही लगा रखे हैं मैंने। बल्कि मैं इनको टुमारो ना करके अगर टुडेज कर दूं तो यू वुड लिटरली बी सरप्राइज टू सी हाउ दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट वर्क्स। ओके, नहीं जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये हमें बहुत हेल्प करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। 3 दिन से सीपीआर, प्रिसाइज उसको 3 दिन तो ना कहा जाए, इसको ये 1 दिन और 2 दिन कहा जाए। ये वाले दिन में सीपीआर जो थे वो ऊपर रह गए और प्राइस नीचे आ गया। 6 तारीख को कुछ ऐसा इंडिकेशन आया कि 7 तारीख को बेरिश हो सकता है, तो 7 तारीख को कुछ बेरिश रहा। 7 तारीख को क्लोजर पर भी कुछ इंडिकेशन आया कि 8 को बेरिश हो सकता है, तो 8 को बेरिश रहा। तो यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि चांसेस हैं कि कल आईजीएल नीचे जा सकता है। अब क्या ये काम करता है कॉन्सेप्ट? टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी कॉन्सेप्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो होता है बैक टेस्ट। पीछे देख लो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा है तो चांसेस है कि आगे काम करेगा, नहीं तो टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हम पीछे जाते हैं, देखते हैं काम करता नहीं करता और आगे एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। यही है ना सर टेक्निकल एनालिसिस। कोई जो भी साथ में बात कर रहा है, मारवा जी या जो भी है कोई, इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस क्या है?
आप एक इंडिकेटर उठाते हो, आप उसको पीछे जाके चेक करते हो भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा, काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो ज्यादा जगह पर काम कर रहा है तो आपका वो पसंदीदा इंडिकेटर बन जाता है, सिंपल। नहीं कर रहा तो आप उसे डिस्कार्ड कर देते हो। यही है ना टेक्निकल एनालिसिस, इसके अलावा तो कुछ हो रहा है नहीं। तो एक काम करते हैं, एक बार पीछे चल पड़ते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। एंड लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज दिस हैपनिंग। यू वुड सी इट योरसेल्फ नाउ। अब यहां से देख लीजिए ये किस प्रकार इसकी कहानी है। ये देखिए ये ऊपर हो गया, इसके बाद ये ऊपर हो गया ना मारवाजी, यहां पे ये जहां पर है ये 30 दिसंबर को ऊपर आ गया ना ये। अब ये वाला सीपीआर अपने पिछले सीपीआर से आ गया ऊपर। ये देखिए ये ऊपर आया, फिर ऊपर आया, 27 27 का क्लोजर नीचे है, नहीं 20, हाँ 27 का क्लोजर ऊपर है, ठीक है। हाँ हम मैं तो कह रहा हूं हम हालांकि जो बायस था ना, अभी हम इस बारे में भी बात करते हैं और यहीं से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सीपीआर को यूज किया जा सकता है। देखिए कैसे, देखिए कितना मजेदार ये खेल है। लेट्स एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। 27 तारीख का सीपीआर जो है वो 26 तारीख के सीपीआर के नीचे बन रहा है। तो इसका मतलब है कि प्राइस को गिरना चाहिए था सारा दिन, ठीक है ना। बट प्राइस तो ना तो गिरा और ना वो सीपीआर के नीचे बंद हुआ। इसका क्या मतलब है कि मार्केट अपना बायस बदल चुका है यहां पर और गिरने का चांस अब नहीं है। ये ये हमें ये हमें ये हमें सब ये 27 को 50-50 पता था हमें। 27 50-50 पता था। कन्विक्शन ज्यादा हमें 28 अर्ली मॉर्निंग में मिल गया था 15 मिनट के बाद। फेयर है, फेयर है, फेयर है डील अभी तक। बिल्कुल कर सकते थे टुमारो। हम टुमारो करके 27 को ही हम 3:30 बजे चेक कर सकते थे कि 28 तारीख के सीपीआर कहां बनेंगे। ऊपर बन रहे थे। हाँ हाँ, अरे अरे ये तो बाजार में बनते चले जाते हैं। तो मैं आपको कल के सीपीआर आज ही तो दिखा रहा हूं, आईजीएल के जो मैंने अभी लगाए थे, वो तो वही बन जाते हैं, सीपीआर तो बनने शुरू हो जाते हैं सुबह ही। तो हमें ये तो है कि 27 तारीख को ये तो पता था यार कि 28 को जो है ना वो सीपीआर ऊपर की तरफ बन रहे हैं। और आपको एक चीज बता दूं भाई, जब आज सारा दिन प्राइस सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो सीपीआर अगले दिन के ऊपर ही बनेंगे। सीपीआर बनता भी तो पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस पर है, कोई उड़ के थोड़ी आता कहीं से। समझ रहे हो बात मेरी? ये 27 तारीख को सारा दिन जो प्राइस है वो सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, सीपीआर के ऊपर। तो 28 के सीपीआर ऊपर ही बनेंगे भाई, ठीक है। अब ये देखो जो बात बताने की कोशिश है कि यार जब सीपीआर ना एक्चुअली में स्टेयर्स की तरह से काम करता है, ऊपर 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 और फिर एकदम से नीचे आ गया। और ये देखो, यहां से देखो, ये खेल तुरंत समझ आएगा आप लोगों को। ये सारे के सारे 25 जनवरी नहीं, आप आ जाओ 3 जनवरी पे फोकस करो। 3 जनवरी को मारवा साहब आप बात करो मेरे साथ, तुरंत बात समझ आ जाएगी आपको। सर 3 जनवरी को जो क्लोज है वो सीपीआर के ऊपर है। इसका क्या मतलब है? 3 जनवरी को आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? मतलब अगला जब मतलब 4 तारीख या 5 तारीख को बाजार ऊपर जाएगा, इस बात का ये मतलब है। और आपको 3 तारीख को यह भी पता चल जाएगा कि जो सीपीआर हैं वो पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बन रहे हैं, ये भी पता चल जाएगा आपको ऑब्वियसली। सर जब बाजार ओपन हो रहा है भाई साहब, ये क्या बाजार ने तो गेम ही पलट दी। ये सीपीआर के ऊपर भी ओपन नहीं हुआ, ये बीच में भी नहीं, ये तो भाई साहब 15 मिनट में ही इसने यहां पर सुबह खेल दिखा दिया अपना असली, कि भाई साहब बेरिश बुलिश खत्म, बेरिश चालू। आप मेरे साथ हो, 15 मिनट में पता चल गया। अब ये ज्यादातर मिल जाएगी, ज्यादातर मिल जाएगी। अब यहीं पर ही आईजीएल के लॉन्ग भाग गए होंगे सारे के सारे जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं या जो सीपीआर यूज करते हैं।
और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कई यहां पर ओपन इंटरेस्ट वाले भी होंगे, ऑप्शन चेन वाले भी होंगे, सब तरह के होंगे, जिनको होंगे तभी तो इतनी भयंकर गिरावट आई है। वो अपने लॉन्ग को एग्जिट करेंगे। लॉन्ग को एग्जिट होता है शॉर्ट, मतलब जो प्लस होंगे वो अपनी पोजीशन से माइनस करके बाहर आएंगे ना, जिन्होंने खरीद रखा होगा वो बेच के ही बाहर आएंगे, अपना ऊपरेगा। और वो गैप अप की उम्मीद में भाई इतना तेज प्राइस भाग रहा है, तो कई मेरे जैसे अनपढ़ भी तो होते हैं ना, जो 3 सवा 3, और आईजीएल भागा, बीटीएसटी होंगे ना कई बीटीएसटी वाले। क्यों नहीं होंगे? कई कई कॉल बायर्स होंगे, कई फ्यूचर ट्रेडर होंगे, कई बीटीएसटी होंगे, कोई डिलीवरियां होंगी, सब तरह के नाटक होंगे। तो जो लास्ट के यहां पर 3:15 अपने आप को सियाना बनकर के माल उठा रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी लगे होंगे। तो जब कल बाजार उलट फेर करेगा तो सबसे पहले तो वो हाथ जोड़ के भागेंगे, भागेंगे ना, सबसे पहले भागेंगे। छोटा चूहा सबसे पहले भागता है जहाज डूबता है। तो जैसे ही वो भागेंगे वहां पर वो बेरिश प्रेशर इतनी तेजी से बनेगा कि खेल बदल जाएगा सारा का सारा। मेरे साथ हो। अब क्या हुआ? क्लोज आया, सीपीआर के नीचे आया। अब यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, 6 तारीख को 3:30 अब आपका क्या बायस है? बताओ क्या? 3:30, 6 तारीख को 3:15 आपका। हाँ जी, हाँ जी, 3:15 3:30 बेरिश। तो बेरिश में लोग क्या करेंगे? बीचे का बीटीएसटी कर नहीं सकते, वो फ्यूचर में शॉर्ट करेंगे या पुटे खरीदेंगे। अगले दिन फिर वही हुआ, सीपीआर भी नीचे बन गया, क्लोजर भी सीपीआर के नीचे आ गया, और अब पिछले 3 दिन से यही नाटक चल रहा है। आज मैं आपसे पूछता हूं। हाँ जी, हाँ। हम्म। हाँ, ये ट्रैप है, ये ट्रैप है, ये ट्रैप है, माफ कीजिएगा यहां से शायद ये थोड़ा सा इसको, ये ट्रैप है, और उसके बाद ये फिर कंफर्मेशन है, उसके बाद कंटिन्यूशन है। आराम से, इजी सेफ, और अगर हैज बनाकर, भाई सारे के सारे बीटीएसटी तो नहीं होंगे ना, कई आपके मेरे जैसे भी इंट्राडे प्लेयर्स भी तो है ना, कई सुबह 9:30 बाजार में आ जाएंगे। हर तरह का ट्रेडर है यार, हर तरह का ट्रेडर है। अब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब आज आपसे बात कर रहा हूं, आज मैं आपसे पूछूं कि आईजीएल पर क्या हुआ। अब आईजीएल पर मार काट मची हुई थी भाई, सब 3.5 पौने 4% आईजीएल डाउन है। नहीं भैया, ये देखो नेट नेट तो भाई 3.65% डाउन है, 15 रुपए नीचे गिरा हुआ है। हम नहीं परसेंटेज में जाते हैं, पर मोटा मोटा आईजीएल डाउन है, इतना मान लेते हैं। अब एक रिटेल की बात करूं, आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे होंगे जो आईजीएल में पुटे खरीद करके गए होंगे? बताओ। मैंने फ्यूचर लगा रखा है, तो हम फ्यूचर लगा देता हूं, हो भी सकता है सर, पर मतलब वो भी लगा देता हूं जो, मैं एक्चुअली मैं आपको ना, हाँ ठीक है, 5.4%, 5.4 मंजूर। सर हो सकता है सर, सामने है तो सी स्पॉट 5.4% डाउन है, हो सकता है सर, हो सकता है, उस फर्क में मत जाओ। अभी जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सुन लो यार। अब ये डेटा को देख करके आपको क्या लगता है आम जनता ने क्या किया होगा? बताओ। सर बीटीएसटी शॉर्ट नहीं, अरे बीटीएसटी शॉर्ट नहीं होता ना, फ्यूचर शॉर्ट किया होगा ना। कोई आप यार, कोई कैश में शॉर्ट थोड़ी कर सकते हो, वो लैंडिंग वैंडिंग का चक्कर होता है भाई। भाई फ्यूचर शॉर्ट करा होगा या पुट खरीदी होगी। बहुत ज्यादा कोई मेरे जैसा होगा तो उसने बियर पुट बना दिया होगा। यही यही फार्मूला है ना, इसके अलावा क्या किया होगा? कुछ भी, या हो सकता है कोई किसी ने अपनी डिलीवरी छोड़ दी हो तो बात अलग है, ठीक है ना। अब अगर अगर अब बाजार इसी मूड और माहौल से खुला, तो चुपचाप शांति से देखो, सीपीआर तो नीचे बन ही रहा है, ये तो हमें पहले ही पता है। अगर पहला कैंडल सीपीआर के नीचे खुलता है, तो हम सारे दिन में यहां पर सेल ऑन राइज का मौका ढूंढ सकते हैं, जिसको पुल बैक कहते हैं।
और गलती से, और एक मिनट, और गलती से कल बाजार अगर इन्होंने ट्रैप करना होगा आम जनता को तो क्या करेंगे, सीपीआर के ऊपर खोल देंगे हरी कैंडल से, जिसको कॉन्ट्रा कहते हैं। जो यहां देखा आपने, तेजी दिखा करके मंदी कर दी ना यहां पे सारी की सारी, तो क्यों लगता है कि कल सुबह फिर ये ट्रैप नहीं करेंगे? किस किताब में लिखा है कि नहीं करेंगे? कर भी सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो उस सर टुमारो सीपीआर तो मुझको पहले ही दिख रहा है ना कि यहां बन रहा है नीचे की तरफ, ये लो। मैं कह रहा हूं आज अगर आपने एग्जांपल मान लो मारवा साहब, आज आपने आईजीएल में फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है, एक मिनट के लिए मान लो फ्यूचर शॉर्ट कर दिया आपने, किसी की बातों में आकर फ्यूचर शॉर्ट करके बैठ गए आप, ये लो, ये सीपीआर आ गया ना नीचे, ये टुमारो सीपीआर है, आज के सीपीआर से तो नीचे है ना, क्लोजर भी नीचे है, सीपीआर भी नीचे है, तो इसका क्या मतलब है? कल बाजार आईजीएल नीचे है कि ऊपर है, पहले ये बताओ। नीचे ही है। किस किताब में लिखा है? कोई 100% तो हो नहीं सकता ना, हो भी सकता ना धोखा हो जाए। धोखा होगा तो सबसे पहले कौन भागेगा? शॉर्ट कर रखा है वो, अपने 10-15 मिनट के अंदर अपनी पोजीशन खाली करेंगे ना अपनी जान बचाने के लिए। जैसे ही बाजार, आपको बात समझ आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूं? अगर अगर बाजार अपना कॉन्टिन्यूटी में मूड और माहौल नीचे की तरफ बना करके रखेगा तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो तो अपने आप को कहेंगे वाह जी वाह, हम तो बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हो गए, देखा मैंने कहा था नीचे जाएगा, नीचे चला गया। और और गलती से, आप बात समझ रहे हो कि हम इस गेम को कैसे खेल सकते हैं? कि वो नीचे आएगा, एक एक तो वो शॉट है जो शॉट बना करके बैठे हुए हैं, दूसरा अगर पंटर का भी ये मन है कि उसने आईजीएल को नीचे लेकर के जाना है तो सारे के सारे जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उनकी लॉटरी लग जाएगी। और गलती से पंटर ने ट्रैप करना है तो क्या करेगा, बाजार को उल्टा खोल देगा, सीपीआर के ऊपर खोल देगा और सारे के सारे ट्रैप कर लेगा। और जैसे ही वो 15 मिनट में सारे के सारे ट्रैप करेगा तो जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो अपनी पोजीशन खाली कैसे करेंगे? खरीद के खाली करेंगे, और जैसे ही वो खरीदेंगे बाजार ऊपर भाग जाएगा। जी हाँ, तगड़ा खेल है कि नहीं है मारवा साहब? ये आज मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता था। मंजू सर, मारवा साहब आपने कुछ पूछना है या अब हम? थैंक्स अलॉट। अरे सर आपकी आवाज तो आ जाती है, मेरे दिल तक पहुंच जाती है सर, बताओ ना। तो हाँ देख सकते हैं, अभी तो उसको देखा हमने, ये लो, आओ आओ दोबारा देखते हैं, आओ दोबारा दोबारा इसी में लगा हुआ है सर, ये नेक्स्ट डे ही है, ये लो, ये नेक्स्ट डे ही तो है। ये लो, आप इसकी सीपीआर की सेटिंग्स में जाओ, ये सीपीआर की सेटिंग्स में जाओ और यहां पर जाकर देखो शो टुमारो पिवट्स, है ना सर? शो टुमारो, और स्टाइल में जाओ, और स्टाइल में जाकर के सब कुछ अनचेक कर दो, टुमारो पिवट, टुमारो बिलो सेंट्रल, टुमारो टॉप सेंट्रल। तो ये जो आपको 3 लाइनें दिख रही हैं ये कल की लाइनें हैं जो आपको आज दिख रही हैं, और आज की लाइनें पीछे दिख रही हैं। तो आपको यह पता है आने वाले दिन के जो पिवट्स हैं वो आज के मुकाबले में नीचे बन रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, समझ आया? ठीक है, और कुछ? और मंजू सर? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, म्यूट कर लो। शैलेन सर, शैलेन सर, नमस्कार साहब, नमस्कार, कैसे हो? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई, अरे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मिलेगा, कोशिश 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 कर रहे हैं, अगर प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया तो मिल जाएगा सबको, साहब मिल जाएगा। टाटा मोटर भी करते हैं।
अब भी अभी अगला अगला एनालिसिस टाटा मोटर ही करेंगे साहब। और बताइए। कोई बात नहीं सर, ये सब चलता रहेगा। देखिए एक चीज है, एक सजेशन सबको, एक सजेशन प्लीज, एक सजेशन, 180 दिन तक सीख लो यार, प्लीज सीख लो 180 दिन तक। ये रिक्वेस्ट है यार मेरी, हम्बल रिक्वेस्ट है। मत करो ट्रेड यार, प्लीज मत करो, बस यार 180 दिन तक सीख लो यार, बढ़िया से सब चीजें बढ़िया करके सीख लो। तो उम्मीद है यार कि कम से कम लॉसेस तो कंट्रोल रहेंगे यार, ये कह सकता हूं। और फिर भी ये कहूंगा, जितने साल भी सीख लो, एक चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है कि लॉस लगेगा ही लगेगा, मैं उससे नहीं बचा सकता यार, ये काम ही ऐसा है। 100% होली ग्रेल कुछ नहीं है, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि लॉसेस कम से कम लगे, यही है भाई। ठीक है भाई, चलूं आगे। जी पवन सर, आप कुछ कहना चाह रहे हो, आप बताओ। ठीक है, अभी टाटा मोटर पर बात करेंगे। देखिए मैं बोल, नाम है यार, अगर ये सिर्फ नाम है, जिस तरह एक रिलायंस का नाम पकड़ा, फिर उसके बाद हमने आईजीएल पकड़ा, उसके बाद टाटा मोटर पकड़ लेते हैं, ये सिर्फ नाम है यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जगह कोई और नाम होगा, कहानी यही है जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो आओ, फिर आओ टाटा पर चलते हैं, टाटा मोटर देखते हैं टाटा मोटर की कहानी क्या है। और एक चीज और आपको बताता हूं, टाटा मोटर, हम टाटा मोटर का सबसे पहले तो ही देखेंगे, हम डेली फ्यूचर बिल्डअप, फ्यूचर से नहीं जाएंगे, हम डेली से जाएंगे, डेली में देखेंगे कि हमको डेली में क्या दिख रहा है। एक चीज और भी बताऊंगा साथ साथ आपको। अब ये देखिए टाटा, ये आज इसको आप बहुत सरल समझ लीजिए। आज अगर मेरे को टाटा में कुछ काम करना है, कोई भी एक बात कर लीजिए मेरे साथ, कौन बात कर रहा है, शैलेंद्र सर आप बात कीजिए मेरे साथ, आइए शैलेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। आज का क्लोज जो है वो सीपीआर के कहां पर है बताइए, इसका क्या मतलब है। बोले शायद पहला इंटरप्रिटेशन ये कि आप आज का क्लोजर का रिलेशनशिप आज के सीपीआर से बिठाएंगे। अगर आज का क्लोज आज के सीपीआर के ऊपर है तो चांसेस हैं कि कल सुबह बाजार टाटा मोटर बुलिश होगा, ठीक, बुलिश होगा। ये पहला इंटरप्रिटेशन समझ आता है, यहां तक मेरी बात समझ आती है, ठीक, ओके। अब अगला इंटरप्रिटेशन देखिए, ये जो सीपीआर हैं, हम कल बनने वाले सीपीआर भी आज देख सकते हैं। कैसे, इंडिकेटर पे जाइए, इनपुट पे टुडे की जगह पे टुमारो सिलेक्ट कर दीजिए, स्टाइल में जाकर के, मंजू सर ये आपके भी काम आएगा, आप भी सुनिए, टुमारो पे जाइए, ओके। अब ये कल बनने वाले सीपीआर जो हैं आज के सीपीआर से ऊपर बन रहे हैं। शैलेंद्र सर इसका क्या मतलब है, ये भी बुलिश शो हो रहा है, तो हमारे पास दो बुलिश सिग्नल आ गए सर टाटा मोटर के। ओके, यहां तक मेरे साथ हो, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, तीसरे नंबर का क्या काम करेंगे, फ्यूचर बिल्डअप पे जाएंगे, आई फॉर ऑप्शन पे जाएंगे, फ्यूचर बिल्डअप जाएंगे, फ्यूचर बिल्डअप देखेंगे। अरे अरे अनम्यूट करो यार। टाटा मोटर पर क्या बन रहा है फ्यूचर का बिल्डअप, क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है, ये रहा। टाटा टाटा मोटर पर क्या फ्यूचर बिल्डअप क्या लिखा हुआ है सर बताओ, ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, बुलिश है। तो हमारे पास तीन सिग्नल अभी ऐसे हैं जो हमें यह बता रहे हैं कि टाटा मोटर कल सुबह बुलिश हो सकता है, ठीक है। यहां तक मेरे साथ हो। ये ये इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन उस आदमी के काम आ सकती है जिसको 3:15 बजे टाटा मोटर में एक बुलिश पोजीशन बनानी है। अगर आपको एक कोई बुलिश पोजीशन, हालांकि मैं नहीं कहता कि आप डिलीवरी लो या फ्यूचर लॉन्ग करो या कॉल खरीदो, मैं ये कहूंगा आपको बीटीएसटी अगर कुछ करना है ना, तो आप 3-3:15 बजे एक बुल कॉल बना सकते हो सर। समझ आती है बात, ठीक है जी, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें नहीं पता टाटा मोटर कल सुबह कहां खुलेगा, किसी को भी नहीं पता कहां खुलेगा, पर अगर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो समझनी है, जो बहुत आराम से हमको आराम से हैप्पी हैप्पी रखेगी, अगर टाटा मोटर कल सुबह अपने सीपीआर के ऊपर खुलता है या सीपीआर के अंदर भी खुल जाता है ना,
तो हमें सारा दिन इसमें बुलिश ट्रेड फाइंड करने हैं और हमें बाय ऑन डिप या पुल बैक के ट्रेड फाइंड करने हैं। यहां तक मेरे साथ हो? गुड। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि टाटा मोटर बुलिश खुलेगा। टाटा मोटर बेरिश भी खुल सकता है, बेरिश भी हो सकता है। वो सारे के सारे वो पंटर ने ट्रैप करना हो सबके सब लोगों को। आज सबको बाजार में तेजी दिखा दी, फ्यूचर लॉन्ग करा दिए, कॉल खरीदवा दी, और कल सुबह पता चले वो नीचे खोल दे। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सर? हो सकता है ना, वो बिल्कुल हो सकता है। उससे हम कैसे बचेंगे? बचने का सरल तरीका है कि कल अगर बाजार अपने सीपीआर के नीचे खुल जाए, लाल कैंडल नीचे खुल करके नीचे ही निकल जाए 15 मिनट, और उसके बाद 15 मिनट की रेंज कट के और नीचे की तरफ निकल जाए, और इंट्राडे का जो हमने डेटा देखा वो आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे, या जो ऑप्शन चेन में अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना जानते हैं या करते हैं वहां पर आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि पंटर ने सारे के सारे लॉन्ग बायर्स को, जो बायर थे, उनको ट्रैप कर लिया है। अब वो अपनी पोजीशन को पलटेंगे और बाजार तेजी से नीचे निकलेगा। अब एक और चीज बताता हूं, ये कल सुबह चलते बाजार में हम इस पर ज्यादा बात कर पाएंगे। अभी फिलहाल आपको अब एक चीज दिखाता हूं आपको कि जो कॉन्सेप्ट अभी हम इस पर देख करके फिर हम इसको, इस प्रेजेंटेशन को मैं और नहीं खींचूंगा, क्योंकि ये मैं बताऊं, इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, ये मैं बस आपके साथ ऐसी बात करना सबके साथ चाह रहा था मैं कि सबको चलो बताते हैं कुछ। आओ, अब जो कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट काम करता है? इसको समझते हैं एक मिनट के लिए। देखिए देखिए कैसे इस जगह से, ये एक ऐसी जगह, ये है तारीख है कौन सी, 1 जनवरी को, जो क्लोज था वो सीपीआर के ऊपर आ गया ना। आप देख रहे हैं ये वाली जगह पर जो क्लोज है, वो सीपीआर के ऊपर आ गया ना। तो इसका मतलब है कि बाजार बुलिश होगा। तो क्या अगले दिन बाजार बुलिश था? बिल्कुल था साहब। ये वाला क्लोजर भी सीपीआर के ऊपर, तो क्या इस यहां पर भी तो यही इंटरप्रिटेशन बनी ना कि क्लोजर सीपीआर के ऊपर है तो बाजार बुलिश होगा। तो बाजार बुलिश था। कितना बढ़िया बुलिश था, बढ़िया है ना। ये वाला क्लोज सीपीआर के ऊपर, तो अगले दिन फिर बुलिश होगा, और ये इतना बुलिश आ गया बाजार। तो ये मूव तो हम कैप्चर कर पाए इस कॉन्सेप्ट से। कहां गलत रहा ये कॉन्सेप्ट? ठीक ही है कॉन्सेप्ट, तो कहां गलत है? पर हमेशा काम नहीं करेगा। कैसे? ये देखिए, फंसाएगा भी, पर कोई बात नहीं, हेज वालों को ज्यादा दुखी नहीं करेगा। इस सारे के सारे इस जगह पर फोकस कीजिए। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। उसके बाद मैं बस फ्री कर रहा हूं आपको। ये तारीख है 6 तारीख। 6 तारीख को क्लोज जो हुआ, देखिए आप सारे के सारे, 6 तारीख को क्लोज जो हो रहा है वो सीपीआर के नीचे हो रहा है। इसका क्या मतलब बनता है? 6 तारीख को क्या इंटरप्रिटेशन बनेगी? 3:15 बजे बेयरिश, और सीपीआर भी नीचे बन रहा है। पर अगले दिन तो भाई साहब, ये तो अगले दिन तो गेम ही चेंज हो गई। बाजार ने नीचे की तरफ 15 मिनट की रेंज ही नहीं काटी, बल्कि बाजार तो ऊपर की तरफ भाग गया। अब क्या करें? हो गया ना। जिन्होंने यहां पर शॉर्ट बनाया होगा उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा ना, स्टॉप लॉस हिट, भागे होंगे ना वो सारे के सारे। तो ये तो पक्का है कि 7 तारीख को उन्होंने सुबह उठ करके 6 तारीख के जितने भी शॉर्ट थे वो सारे के सारे ट्रैप कर लिए। फेयर है। अब चलते हैं आगे। तो यहां पर इस दिन इसने हमें धोखा दे दिया। यहां पर हमारी बियर पुट फेल हो गई। मानते हो ना, बियर पुट पिट गई होगी हमारी यहां पे। अगर हम यहां पर शॉर्ट करके जा रहे हैं, हम यहां शॉर्ट कर रहे हैं, हम शॉर्ट इसी उम्मीद में कर रहे हैं ना कि टाटा मोटर नीचे जाएगा। गया नहीं, टाटा मोटर तो ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, जो हमारे को ट्यूशन फीस देनी है वो दे देंगे। अब आई 7 तारीख। अब 7 तारीख का जो क्लोजर है वो सीपीआर के ऊपर है। 7 तारीख को क्या इंटरप्रिटेशन बनेगी? 8 तारीख को फिर वो ऊपर गया कि नहीं गया? आपके सामने रेंज बाउंड में रहा, या जो भी उसके साथ हुआ वो कुछ खास कुछ। पर आज 8 तारीख की इंटरप्रिटेशन आपकी क्या कहती है कि 9 तारीख को बाजार ऊपर है या नीचे है? ऊपर जाएगा। अभी जो आज दिखेगा एनालिसिस तो उसी के बेसिस पे किया जाएगा ना।
वो तो कल पता चलेगा ना ओपन होने के बाद कि बाजार हमारी दिशा में चला या बाजार हमको ट्रैप कर गया। आप, आई होप आप मेरे साथ हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। बुल कॉल बना के चलेंगे भाई, बुल कॉल बनाएंगे, पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन या आधे घंटे का प्राइस एक्शन देख लेंगे। भाई, भाई बाजार या तो हमारी दिशा में चलेगा तो चुपचाप बुल कॉल में बैठे रहेंगे, और अगर उन्होंने हमें ट्रैप करना है, आज हमको लॉन्ग दिखा करके उन्होंने शॉर्ट करना है, तो वो पहले 15 मिनट में, आधे घंटे में हमको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ आ गई, जो आप मिस कर गए थे, जो आप थोड़ा लेट आए, तो मैं आपको बात समझा पाया कि आप, जी 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 जी, आईजीएल वाला सुना था आपने सारा? हम्म हम्म हम्म। जी जी जी। टाटा मोटर लॉन्ग बिल्डअप है, ये लो, ये रहा टाटा, टाटा मोटर का पोजिशनल बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप है, देख लो। हाँ 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 हाँ। हम्म। बिल्डअप, जी हाँ जी जी जी। जरूरत क्या है, हम अपनी बुल कॉल को सुबह 9:30 बजे ही उसका अपना मूड चेक कर लेंगे कि बताओ उसका पोजिशनल बिल्डअप क्या है। अगर अगर बाजार ने, जी 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 जी, इससे ज्यादा क्या ले लेगा हमसे? यही तो गेम है सारा का सारा। कि एक चीज हमें समझनी है, जो मैं कहना चाहता था, कि ये नीचे दिखा करके कोई गारंटी नहीं है कि ये नीचे ही लेकर जाएंगे। ये देखो ना, 6 तारीख को इन्होंने नीचे बंद किया ना सीपीआर के, तो फिर आपका सवाल हो सकता है, आप लड़ाई करने लगोगे, 7 तारीख को नीचे क्यों नहीं लेकर के गए? तो फिर लड़ाई करो तो फिर सारी जिंदगी करते रहो, वो हमारी सुन तो रहे नहीं है। तो यहां पर हमें हाथ ही जोड़ने पड़ते हैं इनके आगे। और आज भी हम टाटा मोटर में बुल कॉल बना सकते हैं, पर हम लड़ नहीं सकते। अगर हमारा कल सुबह बुल कॉल पिट जाए तो कैसे करेंगे यार? अब वो बाजार ने, जी हाँ हाँ, ये था सर आज का जो, जी 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 जी। हाँ जी भाई, अब एक चैलेंज, हाँ ठीक है, बात समझ आ गई भाई। कुछ सेंसिबल इंफॉर्मेशन मिली भाई किसी को आज, या बस लगे हैं भाई? जी, बिल्कुल देख सकते हैं सर, वो उसका रेशियो देख सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं 10 में से 5 गलत हैं जी, अब बताओ। तो भी प्रॉफिटेबल है, तो भी प्रॉफिट, तो भी प्रॉफिटेबल है। और मैं आपको ये बता दूं, हमेशा बोलता हूं, बाजार एक दिशा में चलने से पहले एक आध 2 दिन ना थोड़ा वीक हैंड्स को शेक करता है, ऊपर नीचे करता है। भाई, भाई मैं तो नहीं हूं इसमें आपके साथ, बाकी आपकी मर्जी, देख लो। हाँ, मैं तो कह रहा हूं कि कभी भी पोजीशन को हेज करो, अगर ये उल्टा खोलेंगे ना, तो हमें कभी भी पैनिक हार्ट अटैक नहीं आएगा, और हम आराम से इजी इजी अपनी पोजीशन को क्लोज करके परली तरफ का ट्रेड बना देंगे, फिर ट्रेड में पड़े रहेंगे। एक एक चीज बोलता हूं, अभी तो यार बाजार ने एक दिन यहां पे ट्रैप किया ना, ये एक दिन का ट्रैप है। हो सकता है कल फिर ट्रैप कर दे, हो सकता है परसों फिर ट्रैप कर दे, हो सकता है फिर ट्रैप कर दे, पर ये ज्यादा कर नहीं पाते हैं। एक आध दो बारी में ना इनकी, हमारे 200 400 500 खाने के चक्कर में इनके कई करोड़ों बर्फ पे लग जाते हैं। तो इनको उसके बाद एक दिशा पकड़नी ही पड़ती है। आप इनको 200 200 के नाम पर यार 500 700 1000 रुपया 1500 रुपया दे दो ना यार ट्यूशन फीस का, मैं ये कहता हूं। नहीं तो
आपने आज तक जीवन में जितने भी एडवेंचर किए, नेकेड ऑप्शन बाय किया, डिलीवरी किया, जो भी किया, क्या उनमें आपकी पोजीशन कैसी है ये बताओ? लॉस किया कि नहीं किया? बताओ भाई, बताओ सर। सर और यहां पर आप इनके साथ इतना मजे ले लेकर के खेलोगे ना, कहोगे भाई साहब आ जाओ देख लेते हैं। ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। आप ये देखो ना। अब मैं एक है, मेरे को नहीं समझ आया क्या कह रहे हो। चलो मैं वापस आ रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मुझे सवाल पूछना था यार किसी के। सौम्य चटर्जी का हैंड रेज है भाई, प्लीज बताओ क्या कह रहे हो। सर फिर प्रेजेंटेशन मेरी नहीं देखनी थी ना। फ्यूचर किया क्या किया है? अरे बाप रे बाप, फ्यूचर को शॉर्ट करा हुआ है ये कह रहे हो? अभी अल्ट्राटेक के फ्यूचर को शॉर्ट करा हुआ है भाई ने। देखो भाई देख करके तो लग रहा है नीचे है, बाकी अभी सब सामने आ जाएगा क्या है। भाई यहां से तो देख के नीचे लग रहा है भाई। ये देखो कितने प्यार से इन्होंने चलाया। अब आओ चलो अल्ट्राटेक पर 5 मिनट बात करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन क्लोज करते हैं उसके बाद। सबसे पहले वापस जाओ डेली पे, ठीक है। अब आज का बहुत बहुत बढ़िया बेहतरीन ट्रेड, बेहतरीन। ये देखो आज का क्लोज सीपीआर के नीचे, तो चांसेस हैं कि कल भी नीचे, गुड। दूसरे नंबर पे सीपीआर को भी देखो, टुमारो सीपीआर भी, हालांकि 2 4 5 बार करनी पड़ेगी एक्सरसाइज, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा प्राइस को देख करके कि सीपीआर कहां जा रहा है। ये लो कल का सीपीआर नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब 2 कंफर्मेशन है कि अल्ट्राटेक कल नीचे है। तीसरा कंफर्मेशन ऑप्शन के डेटा से ले लो, अल्ट्रा कैम को शॉर्ट बिल्डअप। आपके पास तीसरा कंफर्मेशन भी है कि अल्ट्राटेक नीचे है। पर सौम्य जी एक चीज याद रखनी है, इन तीनों कंफर्मेशंस के बाद ना किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, समझ गए बात आप, कि बाजार नीचे खुलेगा। होगा, हो सकता है ट्रैक। अरे सर एनी टाइम सर। और बताओ जी, और किसी को बात करनी है या हो गई प्रेजेंटेशन? नमस्ते करें। ये मुझे आप लोगों को आज ये आपको हेल्प करेगा। जैसे आपने कोई पोजीशन लेके जानी, एक आपको ना ये पता है और किस तरीके से हेल्प करेगा। ये आपको हेल्प करेगा, आपने अगर कोई ऑप्शन की पोजीशन बनाई हुई है ना, तो उस पोजीशन का स्विंग कैप्चर करने में हेल्प करेगा। जैसे मैं कह रहा हूं अल्ट्रा कैंप को पर अगर किसी ने बियर पुट बना दिया, ठीक है, अल्ट्रा कैम्को पे बियर पुट बना दिया किसी ने, तो आपको क्या परेशानी है? बाजार नीचे नीचे जाता जा रहा है, आप अपने बियर पुट में आराम से पड़े रहो ना, अपने स्प्रेड को वाइड कर दो। और जब बाजार आपको लगे कि हाँ अब ये और नीचे नहीं जाएगा, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, या आपको सीपीआर कोई अपिश सिग्नल दे रहे हैं, प्रॉफिट को बुक कर दो, परली तरफ का बुल कॉल बना दो। तो आप बहुत आराम से हेज में रह करके बहुत इजी इजी स्विंग कर सकते हो इसके साथ सर। बढ़िया बढ़िया वाला स्विंग चलता है इसमें, ऊपर नीचे ये होता रहता है। देखो अब एक चीज दिखाता हूं आपको, इसी पर बात करते हैं। ये देखो ये नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, फिर ऊपर गया, अब ये फिर नीचे आया। ये एक आध दो जगह जो थोड़ा सा दुखी करेगा ना, यहां पर आपको ट्यूशन फीस देनी है, नहीं तो अदरवाइज तो आप इससे बस आराम आराम से बढ़िया बढ़िया पैसा लेते रहो। और यहां पर परेशान नहीं होना हमने इस जगह पे, क्योंकि हमें पता है एक मूव देने से पहले वो थोड़ा सा दुखी करता है। हाँ जी मंजू सर आप क्या कह रहे हो बताओ? इंडेक्स निफ्टी निफ्टी 50, निफ्टी 50 में बहुत बढ़िया करके नचाता है, बहुत बढ़िया नचाता है। पर मेरे पास मैं निफ्टी निफ, अरे ये निफ्टी 50 में नचाता बहुत बढ़िया करके है, बढ़िया नचाता है। पर देख सकते हैं, आओ अब आओ इसको देखते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा बायस चेंज हो रहा है साहब। ये देखो कैसे, हालांकि ये तो फ्यूचर का लगा हुआ है, पर कोई बात नहीं, हम एक बार इंट्राडे का लगाते हैं
और देखते हैं डेली पे क्या दिख रहा है। मैं निफ्टी पर भी काम कर रहा हूं, पर वो काम एक और दूसरे सेटअप से होगा। इससे थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा नचा रहा है, मजा नहीं आ रहा है। आइए देखिए क्या हो रहा है। अभी तक तो देख करके लग रहा है कि बाजार नीचे है। अब देखा जाए तो पिछले यहां तो पिछले 3 दिन से तो ये बेरिश बाजार का बेरिश दिखा ही रहा है हमें। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? पिछले 3 दिन से बेरिश। देखो यहां पर देखो, ये क्लोजर सीपीआर के बिल्कुल नीचे नीचे आ गया, ये वाला। तो थोड़ा सा लगा यार कि हो सकता है कल को नीचे निकल जाए, नीचे निकल गया। ये वाला जो क्लोजर था सीपीआर के नीचे आ गया, फिर बेरिश। ये वाला क्लोजर सीपीआर के लोअर एंड पे आ गया, फिर बेरिश। आज का क्लोजर फिर सीपीआर के नीचे आ गया, तो चांसेस हैं कि कल बाजार फिर नीचे। पर गारंटी फिर किसी चीज की नहीं है। आज अगर किसी ने निफ्टी के फ्यूचर को शॉर्ट किया है, तो वो कल सुबह उठ करके ट्रैप भी तो कर सकते हैं। ये देख लो बस, ये है भाई निफ्टी का ये नाटक है। हाँ जी, मंजू सर निफ्टी पूछे थे। कहीं मैंने फ्यूचर का तो नहीं लगा रखा? हाँ जी, नहीं नहीं, मैंने फ्यूचर पर नहीं लगा रखा, और मैंने डेली लगा रखा है सर। कहीं आपने टुमारो तो नहीं सिलेक्ट कर दिया? मैंने डेली पिवट्स लगा रखे हैं। वो टुमारो को डेली करो ना सर। हाँ जी हाँ जी, बीच में किसी और की आवाज आई थी, बताओ क्या कह रहे हो? जी अंकुर जी। हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, जगू सर जी। जी जगू सर जी। जी जी। जी हाँ। हाँ, तो आंधी तूफान आता है। तो आज ऐसा क्यों नहीं हुआ कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो आप सीपीआर देख रहे हो ना, दिस इज दिस इज टुडेज सीपीआर। तो इट वॉज। अच्छा एक चीज बता देता हूं। इसका इसका इसकी दो इंटरप्रिटेशन हैं सर, छोटी छोटी, वो सुन लीजिए, बहुत काम आती हैं प्लीज। पहला, तो अगर ऐसा टाइट सीपीआर बने ना, तो आगे आने वाले 1 या 2 दिन में बड़ा वॉलेटाइल मूव आ भी सकता है। तो पहली इंटरप्रिटेशन तो ये है। दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या है सीपीआर की? सीपीआर कहता है जब आपका नैरो रेंज सीपीआर बनेगा ना, तो इट इज नॉट नेसेसरली कि प्राइस एक ही तरफ भागेगा। कोई जरूरी नहीं है। ये पागल भी बना सकता है, और आज उसने वही कर दिया। एक बार को नीचे ले गया, फिर घुमाकर ऊपर ले। तो दिस इज अनदर इंटरप्रिटेशन। एक इस पर 1 मिनट और बात करेंगे, आइए और देखते हैं। ये देखिए, अब ये नैरो था, ये देखिए, दिस इज नैरो सीपीआर। ये नैरो सीपीआर है ना। क्या किया? भागा और वापस आ गया एकदम से। अब क्या करें? तो इट इज नॉट नेसेसरली कि वो एक दिशा में भागेगा। और एक चीज है, चाहे सीपीआर हैं, चाहे मार्केट प्रोफाइल्स हैं, ये एडवांस लेवल जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक तो बहुत ज्यादा स्टडी मांगते हैं। और बहुत ज्यादा स्टडी के बाद भी दीज आर नॉट द लाइन्स, मतलब कोई वो पत्थर की लकीर कहते हैं ना जिसको, रिटन ऑन स्टोन, ये फिर भी वो नहीं है। ये सिर्फ एक कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जी, छोटे मोटे, कि देख लो चल गया। निफ्टी पे नेक्स्ट डे का सीपीआर, निफ्टी पे नेक्स्ट डे का सीपीआर लगा दूं, ये कह रहे हो? इनपुट पे जाओ, डेली को हटा के टुमारो लगा दो। स्टाइल में जाओ, डेली को हटा दो, टुमारो लगा दो, ओके कर दो। अब ले लो। अब अब कल के अब 1 मिनट, अब कल के जो सीपीआर हैं, वो आज के सीपीआर के नीचे बन रहे हैं। तो यहां से देख करके तो ये लग रहा है कि निफ्टी नीचे जाएगा। एक बार बिल्डअप भी देख लो। बिल्डअप क्या कह रहा है? बिल्डअप भी कह रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा।
तो वैसी सिचुएशन में फ्यूचर शॉर्ट कर दो, पुटे खरीद लो, कॉल बेच दो, या एक बियर पुट बना लो। ये कर सकते हो भाई साहब आप। बाकी कल सुबह बाजार जब खुलेगा फिर का फिर देखेंगे। ये इसका ये है जी काम। देखता हूं सर, ये प्रेजेंटेशन मजेदार है कि नहीं है, ये बताओ सर। ये लो जी। अब वीबीएल देखते हैं। अब वीबीएल भाई की बढ़िया करके पिटाई हो रही है पिछले दिनों में। इसकी सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं, इसके इलास्टिक ढीले हो रखे हैं। जग्गू सर देख रहे हो? चलो इसको एनालाइज करते हैं, 5 मिनट इस पर बात करते हैं डेली से। तो ये एक्सरसाइज ना मैं आप लोगों को इसलिए करके दे रहा हूं कि इसके बाद आप भी इस पे कुछ करना, सारे के सारे मिलके, और अपने स्किल को डेवलप करना। तो फायदा क्या होगा, आओ देखो। चलो, हाउ दिस गेम वर्क्स यू कैन सी फ्रॉम। देखो आप, ये आपको 3 तारीख को ही पता चल गया था। इट वॉज क्लियर ऑन थर्ड कि वीबीएल में गड़बड़ है। कैसे, ये देखो। नॉट ऑन थर्ड, एक्चुअली ऑन 2 Jan। देखो जग्गू सर कैसे। अब जग्गू सर आप मेरे से बात करो, बाकी सब म्यूट कर लो। इट इट वॉज लाइक, इनको 2 जनवरी को क्या था, 2 जनवरी को क्लोजर जो आया ना वो सीपीआर के अंदर आ गया ना। 2 तारीख को क्लोजर सीपीआर के अंदर, ठीक है। अब सीपीआर के अंदर क्लोजर का मतलब है देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन मार्केट कैन गो एनीवेयर। ओके, अगले दिन क्या हुआ, सीपीआर तो ऊपर बन रहे हैं पर बाजार नीचे खुल रहा है। तो यहां कुछ बेरिश सीन बना। इवेंचुअली सीपीआर को फिर ला करके अंदर, इन्होंने प्राइस को फिर सीपीआर के अंदर दे दिया। तो यहां पर अगेन इट वाज अ काइंड ऑफ नो क्लियर सिग्नल के मार्केट कहां जाएगा नहीं जाएगा। बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे प्राइस प्राइस ओपन वेल बिलो सीपीआर, 15 मिनट की रेंज ब्रेक और नीचे। तो 15 मिनट पर ही पता था कि बापा जी मूड और मॉल ठीक कोई नहीं है डाउन। अब अब देखो इसकी पिटाई चल रही है, नीचे नीचे नीचे, और क्लियर इंडिकेशन क्लोज सीपीआर के नीचे, क्लोज सीपीआर के नीचे, क्लोज सीपीआर के नीचे। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद बताओ, इतने डेटा के बाद अब आपको क्या लग रहा है, कल सीपीआर कहां, बताओ। मतलब कल वीबीएल कहां। ऑब्वियसली सीपीआर नीचे आएगा। तो इतना अगर किसी को पता हो तो वो वीबीएल में क्या करेगा आपके हिसाब से, लॉन्ग करेगा या शॉर्ट करेगा? नहीं, दूरी क्यों रखनी है, हम एक और काम कर लेंगे। ये लो, उसके बाद एक काम करेगा, वीबीएल में जाएगा। मेरे यार ये वीबीएल का वो क्यों नहीं दिखाता मुझे, वरुण का वीबीएल का फ्यूचर तो है ना। ये फिर ऑप्शन चेयर में फ्यूचर बिल्डअप मुझे दिखा नहीं रहा यहाँ पे। अरे कोई बात नहीं, वरुण का फ्यूचर नहीं दिखा रहा। एक बार फिर घुमा लेता हूँ, हो सकता है कहीं मेरे को गलती तो नहीं लग रही। भाई कैश में कैसे करते वीबीएल को? ओ पापा जी, मैं क्यों आप यार मेरे से वो काम कराते हो जो मुझे नहीं आते। मेरी बात सुनो यार, प्लीज प्लीज, म्यूट म्यूट म्यूट, एक 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 करके। जगू सर, अब आप क्या, आपको मैं वो जो आप मांग, एक एक करके फटाफट यार। जगू सर, जो मैं आपको बताना चाहता था, जो आप मेरे से वीबीएल पर करवाना चाहते थे, वो मिल गया जवाब आपको? टुमारो सी 100%, 100%, अरे 100% डाउन सीपीआर है यार। लो ये रहा। उसमें जब प्राइस, अगर आज का प्राइस आज के सीपीआर के नीचे होता है ना, तो टुमारो सीपीआर नीचे ही बनता है। ये लो, ये आज का है, ये कल का, आने वाले कल का नीचे है। नो आइडिया। हाँ, ये हो सकता है, ये अरे, ये हो सकता है कल, ये हो सकता है, ये हो सकता है ये कल सुबह ही ट्रैप कर दें। आप सब लोगों को पूछो कैसे क्या करेंगे ये लोग। ये ये सीपीआर है ना,
प्राइस को सीपीआर के ऊपर खोल देंगे और ऊपर ही 15 मिनट का क्लोजर दे देंगे। तो जितने शॉर्ट बैठे हो ना, सारे के सारे स्टॉप लॉस कटवाओगे और एकदम से प्राइस ऊपर भागेगा, जिसको हम रिवर्सल, जो मैंने सुपर सेटअप में आपको एक वीडियो दिया, शायद आज वो सुपर सेटअप वाला वीडियो कुछ उसका वो सर्कल कंप्लीट हो पाएगा, शायद मेरी समझ के आती है वो बात आज बेहतर समझ आ पाएगी कि वो आइसोलेशन में भी ना देख करके अगर हम इसके साथ देखेंगे तो हम थोड़ी सी अपनी सीपीआर पर बात बना पाएंगे। हम्म। ठीक है। हम्म। पर पिछले 3 दिन से मार्केट पिछले किसमें? हाँ। हाँ। नहीं है। अरे, अरे नहीं, नहीं यार, मुझे क्यों नहीं ऐसा लगता? इन एनी केस देखो, मैं आपको बताऊं, मैंने तो ऐसे ही कुछ नहीं आता समझ, मैं तो चश्मा बोल रहा है। अरे यार, आप इसको आप आने वाले दिन के सवालों के जवाब आज क्यों फाइंड करना चाहते हो? बाजार खुलने दो ना। आप बाजार खुलने दो ना एक बार यार। ओ यार, एक एक मिनट शांति यार, शांति, मैं रुक जाओ जरा। एक बार म्यूट। अंकुर सर, आपका हैंड रेज है बड़ी देर से, फटाफट बताओ क्या कह रहे हो। उसके बाद मेरे को नमस्ते करने दो। अंकुर सर आ जाओ। लगता है अंकुर सर चले गए, नहीं आई बस। अभी लगता है वापस आएंगे। मंजू जी। हाँ जी। जी जी। जी 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 अंकुर सर जी। ये वरुण बेवरेजेस। जी। हाँ, कोई भी चार्ट ये रहा। हम्म। 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 ये रहा। ये बहुत तेज चला ये वाले दिन में। 6 तारीख को तेज भागा नीचे। कोई दिन जहां बहुत तेजी से ऊपर नीचे हुआ हो, ये बताना चाह रहे हैं? ये ठीक है, ये वाला दिन ठीक है, यहां पर बात कर सकते हैं। 20 दिसंबर एकदम से नीचे भाग गया ये, या और? ये, हाँ ठीक है, चलो करते हैं, आओ। हम्म। यहां पे, यहां पे नीचे बनता। ओके। 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 हम्म। ठीक है। हम्म। 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 ठीक है। ठीक है। मैं आपकी बात के साथ सहमत हूं। आप ये कहना चाहते हैं कि आज हम ये एक अंदाजा ले लें, जैसे वरुण बेवरेज पर हम अंदाजा ले लें कि एक अंदाजा बनता है कि कल वरुण बेवरेजेस में गिरावट हो सकती है। ठीक है। तो ओके, तो आप वहां पर कहना चाहते हैं कि वहां पर सुबह हम इंट्रा डे का कंपैरिजन करें पिछले दिन के सीपीआर से और देखें कि बाजार का मूड माहौल क्या है। हाँ। ट्रू ट्रू, ओके, अग्री, ओके, आपके साथ हूं। तो बिल्कुल ठीक है, यहां पर तो कोई डिस्कनेक्ट है ही नहीं कि इंट्रा। जी।
हम्म। हम्म। हम दोनों तरफ से अपना काम कर लेंगे। भाई भाई आपके साथ, भाई मैं आपके साथ में सहमत हूं। उस सिचुएशन में आप कहते हैं कि अगर फियर है, बाजार ने पलटा खोल दिया तो हम बाजार दूसरी तरफ चले जाएंगे। और, और उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हम तैयार बैठे हैं। एक चीज और बताता हूँ, एक फटाफट से बात कंप्लीट करके एक चीज और बताता हूँ। काम शायद आ जाएगी वो चीज भी। एक मिनट बस आप और मेरी बात सुन लीजिए। जैसे, नहीं है वो, नहीं अभी तक हम इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ही छोड़ते हैं इस प्रेजेंटेशन को, कि सीपीआर पर थोड़ा बहुत हम अपनी नॉलेज को हल्का सा एनहांस कर पाए। हम और सीपीआर पर बात करते रहेंगे। अभी अभी फिलहाल के लिए इतना ही है यार। अभी इतना ही है भाई मेरे पास बस। जी। जी। ठीक है भाई लोग, मैं, जी, नहीं, नहीं तो आप कैश का चार्ट लगाओ। आपको वरुण बेवरेज में डिलीवरी लेनी है, अब ये कह रहे हो? तो फिर एक बार को ना सीपीआर को ना बुलिश का सिग्नल तो देने दो ना। अभी तो बेरिश सिग्नल है। ए, अरे आसान है वो तो, जैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप अपने ब्रोकर पर जाओगे, वहां पर बाय सेल का ऑर्डर लगाओगे, बाय का ऑर्डर लगाओगे, इंट्राडे की जगह पर एनआरएमएल लगा देना, वो पूरा पैसा लेकर के आपको डिलीवरी दे देगा। पूरे पैसे लगेंगे, पूरे पूरे पैसे लगेंगे, और एक आध दो दिन में आपकी वो होल्डिंग में नजर आ जाएगा आपको। एक आध दो दिन में आपकी होल्डिंग में नजर आएगा। मेरा T+2 का सीन है, T+2 में आपकी होल्डिंग में नजर आता है वो, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस पे। पेमडे आ जाता है होल्डिंग में नजर। ओके ओके ठीक है। ओके ओके, मैं क्या, वो ये वाली वो डिलीवरी वाली पार्टी में हूं नहीं ना, तो मुझे थोड़ा सा इसमें कम पता रहता है। मेरे को पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास वो T+2 वाली। तो ठीक है, थैंक्स। थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। मैं बस अब फिलहाल नमस्ते करता हूँ, और फिर मिलूंगा, कुछ और चीज होगी काम की तो फिर बात करूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट जी, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, हो गए। ओके।